आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। समाचार भारती की खास पेशकश आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सैनिकों के लिए कल्याण की योजनाओं को लेकर तमाम तरह की बातें उठती हैं, तमाम तरह के मुद्दे उठते हैं। इलेक्शन नजदीक आ चुका है। इलेक्शन बिल्कुल इस तरीके से देखा जाए तो लास्ट मोमेंट पर, ऐसे में सैनिकों की महिलाओं के लिए क्या कुछ खास हो रहा है। सैनिक प्रकोष्ठ की आज एक पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका नाम? मैं नम्रता। नम्रता जी, आप जिसे सैनिक प्रकोष्ठ के अंदर जो कार्यभार आपको दिया गया है, किस पद पर आप इस समय आसीन हैं? मैं सैनिक प्रकोष्ठ में स्पेशली करके महिलाओं को जागरूक करने का अभियान मुझे सौंपा गया है कि मैं सैनिकों की महिलाओं को किस तरह से जागरूक कर पाऊं कि वो अभी तक हमारे सैनिकों की बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी भी गांव में स्थापित हैं और बहुत सी महिलाएं हैं जो शहर में आ चुकी है, अपने आप को स्टेब्लिश कर चुकी है। तो मेरा मुख्य कार्य ये है कि मैं जो गाँव में महिलाएं बसी है उनको जागरूक करूँ कि वो किस तरह से अपना सशक्तिकरण कर सके, जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी योजनाएं दी हैं उनका कैसे लाभ उठा सके, वो अपने बच्चों को कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। हमारे जो सैनिक स्कूल्स हैं वो दिल्ली में MBBS और लॉ के बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बट हमारी जो महिलाएं हैं सैनिकों की जो थोड़ा सा गांव से बिलोंग करती हैं, उनको ये नहीं पता है कि मैं अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ पे किस प्रकार से कर पाऊँ। नम्रता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल जो जवाब दिया है। एक सवाल ये उठता है कि जैसे कि ज्यादातर लोगों को जानकारियों का अभाव होता है जी, कहीं ना कहीं अगर देखें तो उसमें एजुकेशन का भी एक फैक्टर आता है जी। कि गांव के बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग जैसे मान लीजिए आर्मी में जुड़े हैं, तो हो सकता है कि घर की महिलाओं को इतनी जानकारी नहीं है जी। कि वो उस जागरूकता के साथ अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज या अच्छे विद्या संस्थानों में दाखिला दिला पाए। तो किस तरह से आर्थिक सहयोग आप लोग प्रोवाइड कराती हैं? मान लीजिए कोई बच्चा है, वो गांव से जुड़ा हुआ है, उसके पिता सैनिक थे, या मान लीजिए मम्मी एक हाउसवाइफ है, और उस बच्चे को ये नहीं मालूम कि हमें इंटर की हायर एजुकेशन के बाद में कौन से कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए। इसके लिए किस तरह का प्रोग्राम आप लोग चलाते हैं कि बच्चे आकर्षित और उसमें आर्थिक योगदान आपका प्रकोष्ठ किस तरह से उनको प्रोवाइड करा है? हमारा प्रकोष्ठ टुडे पहले तो उन कॉलेजेस का लिंक बताता है, उस लिंक के थ्रू वो जाकर के वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर उन्हें किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत होती है तो हम लोग उसके लिए हेल्प माननीय रक्षा मंत्री जी से मांगते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी हम लोग की पूर्णतः हेल्प करते हैं। अगर किसी प्रकार से हम लोग उस बच्चों को आर्थिक समस्या आती है तो हमारा पूरा सैनिक प्रकोष्ठ अपने पास से पैसे जमा करके इकट्ठा करके और उन बच्चों को सहयोग करता है। बात है कि देश की सेवा के लिए हमेशा आर्मी समर्पित है। आज की जो दिनांक है, आज की जो तारीख, उसमें देखा जाता है कि जैसे सैनिक है वो सभी की सेवा करते रहे। तो आप लोग सैनिक प्रकोष्ठ इस तरीके से रन कर रही हैं और सैनिकों की महिलाओं के लिए ही स्पेशली काम कर रही हैं, चाहे वो AWHO के थ्रू कर रही हैं। एक आम तौर पर अगर एक इंसानियत के नाते देखें तो क्या कोई गरीब बच्चा अगर आपके सैनिक प्रकोष्ठ में आता है और आप द्वारा उसकी कहीं बात कम्युनिकेशन कुछ होता है और उसको अगर आर्थिक मदद की जरूरत है या उसको किसी सोर्स सिफारिश की जरूरत है, आप लोग हाथ आगे बढ़ाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम हर तरीके से हर बच्चे की मदद करते हैं। खास तौर से मैं उन बच्चों की मदद ज्यादा करना पसंद करती हूँ जिनके बाप नहीं। हमारे बहुत सारे सैनिक हैं, जैसे मैं कई साल मैंने श्रीनगर में कार्य किया है, पुलवामा हमले में हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। तो कुल मिलाकर के मैं उन बच्चों का सहयोग करना अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए सैनिक प्रकोष्ठ देने पे काम कर रहा है और आने वाले 2 सालों बाद क्योंकि आपने पदाधिकार संभाला है, आपको पद दिया गया है, तो आपकी खुद की क्या रणनीतियां, क्या प्लानिंग है जिसको लेकर आप चाहते हैं कि ऐसे 3 बिंदु जिनको लेकर लगता है कि हाँ सैनिक की महिलाओं के लिए काम होना चाहिए? सबसे पहले जो सैनिक की महिलाएं गांव में हैं उनको मैं जागरूक करना चाहूंगी। दूसरा, जो सैनिक के बच्चे हमारे नहीं जानकार हैं, उचित प्रकार से नहीं उनको जानकारी है कि मैं किस प्रकार से आगे पढ़ाई करूं, मैं उनको दिल्ली के हर एक कॉलेज जो हमारे आर्मी स्कूल्स हैं या वहाँ के आर्मी कॉलेजेस हैं, जो लॉ और MBBS के कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन के लिए मैं उनको लिंक और प्रॉपर तरीके से जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करेंगे। और तीसरा, जो भी हमारे सैनिक शहीद हो चुके हैं, खास तौर से उनकी महिलाओं को किसी भी प्रकार से अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए मैं पूर्णतः जागरूक रहूंगी और हर एक स्टेप पे मैं उनकी हेल्प करना चाहूंगी। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे वो हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड की हो या हमारे संगठन के द्वारा हो, हर तरह से उस महिला की हेल्प की जाएगी। समाचार भारती से बातचीत करने की बहुत ये थी नम्रता शुक्ला जी जो बता रहे थे कि सैनिक प्रकोष्ठ किस तरह से काम करता है। महिलाओं की जागरूकता को लेकर उन्होंने तमाम तरह के अपनी आगे वाली रणनीतियों के बारे में चर्चा की और सबसे पहली बात तो ये उन्होंने ये बताया कि सैनिकों के अलावा अगर कोई आम जनमानस से जुड़ा व्यक्ति भी उनके पास हेल्प के लिए आता है तो वो आगे बढ़कर काम करती है। तो आमने सामने की खास पेशकश में वक्त नहीं, अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और खास के लिए। मनीष गुप्ता समाचार टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।